बिहार सरकार भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर बनाएगी। बिहार का पहला ऐसा मंदिर होगा जिसमें भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के उनके कद के बराबर की सोने की मूर्ति लगेगी और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो होगा वो हम बिहार में बनाएंगे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का। कि नर नाहर श्री नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे। हमने कसम खाई है राम की, हम मंदिर पटना में ही बनाएंगे। है आने वाले दिनों में कैसे मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का दर्शन करने आएंगी, क्योंकि हम लोगों की तरह उन लोगों का कल्याण हुआ। 3 तलाक और हलाला जैसे कानून उन्होंने समाप्त किए। आज 2024 में भगवान श्री राम जी का मंदिर बन गया। अब उन्हीं के अवतार परम आदरणीय हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी भगवान जी का जब पटना में मंदिर बन जाएगा तो धीरे धीरे राक्षसों का अंत होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं अंकित भारद्वाज, आप अभी देख रहे हैं AB 365 और हमारे साथ अभी जो कि जुड़ चुके हैं अभी काफ़ी, जो कि बिहार में नहीं पूरे देश में चर्चित में है, डॉक्टर राजन सिंह जी। और अभी पटना में हर एक जगह आप देख रहे हो कि जो कि पोस्टर लगा हुआ है, अभी किसका, तो श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो कि ये लोग मंदिर बनाने के उद्देश्य से किया है। आखिर मंदिर बनाने के लिए बिहार में क्या ऐसा ये लोग कहोगे कि मंदिर हमको बनाना चाहिए? आखिर एक जीवित इंसान को भगवान क्यों मान लिए ये लोग? आइए डायरेक्ट इनसे बात भी करते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग का ये उद्देश्य कैसे है कि नरेंद्र मोदी जी को हम लोग भगवान मान लिए? भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आजादी के बाद, मैं तो मानता हूं कि अगर भारत में सबसे ज्यादा किन्नर, ट्रांसजेंडर, LGBT लोगों का किसी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा कल्याण किया तो वो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप बताइए कौन सा हम लोगों का मंदिर है, कौन सा हम लोगों का पुजारी है? देश में आज बिहार के अंदर में जो किन्नर लोग दरोगा बन रहे हैं, हम जैसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली, हम लोगों को बोर्ड आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, सदस्य बनाया गया, ये किसकी देन है? कितनी सरकारें रही, उन्होंने किन्नरों का इतिहास खत्म कर दिया, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया था। लेकिन जब देश में प्रधानमंत्री भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को चुना और उनका कल्याण किया। और हम ही लोगों का कल्याण नहीं हुआ। जैसे आपने देखा है, भगवान श्री राम जी ने अपने समय में मां अहिल्या का कल्याण किया। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए तो उन्होंने 3 तलाक खत्म किया। भगवान श्री राम जी ने मां सबरी का कल्याण किया। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए उन्होंने 3 तलाक जैसा हलाला का कानून खत्म किया। कोई सोच सकता था हलाला का कानून कभी खत्म होगा? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगवान श्री राम ने क्या किया? केवट का कल्याण किया। आज भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने किन्नरों का कल्याण किया। आज हम लोग जो इतनी बड़ी जगह पहुंचे हैं वो किसके कारण पहुंचे हैं? तो ये केवल मंदिर नहीं, ये आस्था का ऐसा प्रतीक होगा जो विश्व के कल्याण का मार्ग रास्ता निकालेगा। और आपको बता दूं, ये जो लोग बोल रहे हैं कि जीते जी भगवान का मंदिर, भगवान श्री राम को भी जीते जी केवट जी ने, बाली जी ने, यहां तक सब लोगों ने उनको भगवान मान लिया था। एक जने ने भगवान नहीं माना था, रावण ने भगवान नहीं माना था, और वैसे ही राहुल गांधी भगवान नहीं मान रहे। तो रावण का भी अंत हुआ और राहुल गांधी का भी 2019 में अंत होगा। कहीं ना कहीं आप विपक्ष पे भी काफी ज्यादा आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष ने इतिहास खत्म किया ना किन्नरों का। जिन्होंने इतिहास खत्म कर दिया किन्नरों का, हम उन पे आरोप क्या लगा रहे हैं? उनको तो हम लोग श्राप देते हैं, स्पष्ट श्राप है। और भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जब मंदिर बनेगा, और ये मैं नहीं बनवा रहा हूं, ये हमारी बिहार सरकार बनाएगी। और बिहार में बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड के हम लोग तो सरकार में सरकारी सदस्य हैं, और हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि बिहार के अंदर बिहार सरकार भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर बनाएगी। बिहार का पहला ऐसा मंदिर होगा जिसमें भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के उनके कद के बराबर की सोने की मूर्ति लगेगी। और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो होगा वो हम बिहार में बनाएंगे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का। सरकार में है हम लोग, इसलिए हम लोग अभी कह रहे हैं कि सरकार बनाएगी, क्योंकि प्रस्ताव पास हो चुका है। हमारी बैठक में भी मंत्रिमंडल सचिवालय को हमने भेज दिया है। उसके बाद अगर किसी कारण से अगर सरकार नहीं बनाती है तो भी स्पष्ट बोल देना चाहता हूं आपके चैनल से कि नर नाहर श्री नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे। हमने कसम खाई है राम की, हम मंदिर पटना में ही बनाएंगे। तो ये पटना में भव्य मंदिर होगा और विश्व इसको देखेगा, क्योंकि हमारे, और इसका शिलान्यास हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी करेंगे। और जल्दी ही सरकार 5 एकड़ भूमि आवंटित करने जा रही है। ये सरकार में हम लोगों की प्रस्ताव की प्रति है,
और ये पटना में किस जगह बनाया जाएगा? प्रस्ताव पास भी हो चुका है। पटना में अब जहां सरकार जमीन दे, सरकार का काम है जमीन देना। और इसमें तो देखिएगा, अभी तो हम लोगों ने आवाज उठाई है, आने वाले दिनों में कैसे मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का दर्शन करने आएंगी, क्योंकि हम लोगों की तरह उन लोगों का कल्याण हुआ। 3 तलाक और हलाला जैसे कानून उन्होंने समाप्त किए और समाज के हर वर्ग को भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना आशीर्वाद दिया, उनका कल्याण किया। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत भव्य मंदिर बनेगा। कहीं ना कहीं आप लोग के कुछ समाज के लोग जो हैं वो अभी दिल्ली में अभी प्रदर्शन किए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि इनको देश से हटाने के लिए। तो फिर आप लोग ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि उनको भैया मैं भगवान तो बनना बोल चाहिए? चुका ना, रावण की टोली में कौन थे? राक्षस थे। राक्षस ने तो सदैव राम जी का वो किया, अनादर किया। तो जो जो राक्षस लोग थे उनका अंत हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरीके से अब भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब राम राज्य की सरकार आएगी। आज 2024 में भगवान श्री राम जी का मंदिर बन गया। अब उन्हीं के अवतार परम आदरणीय हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी भगवान जी का जब पटना में मंदिर बन जाएगा तो धीरे धीरे राक्षसों का अंत होना शुरू हो जाएगा। और देखिएगा आने वाले दिनों में इसी मंदिर से हम लोग तो निमंत्रण दे रहे हैं अभी से कि जिस दिन बिहार सरकार घोषणा करेगी कि पटना में इस जगह पर मंदिर बनेगा, विपक्ष के लोगों को आना चाहिए, उस मंदिर के मट्टी से तिलक लगा के अपने पाप को धो लेना चाहिए, तभी उनका कल्याण होगा, अन्यथा उनका सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता। आज आप नरेंद्र मोदी का मूर्ति बना रहे, कहीं फिर विपक्ष अगर सोचे कि हम राहुल गांधी का, फिर सम्राट चौधरी का, नीतीश कुमार का, क्या किया है? क्या किया है? बताए ना राहुल गांधी क्या किया है? से फिर भगवान का मंदिर हटा देना चाहिए। राहुल गांधी क्या किए हैं कि उनका मूर्ति बनेगा, उनका मंदिर बनेगा? और इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इनको पता है कि ये राक्षसों की टोली में है, क्यों नहीं बोल देते? मैं दावे के साथ कहता हूं विपक्ष कभी नहीं अपने नेता का मंदिर बनाएगा, क्योंकि वो जानता है कि विपक्ष का जो लीडर है वही शैतान है। हम अपने भगवान को पहचान गए हैं। तुलसीदास रामायण में लिखा है, ये आपको शायद पता होगा, तुलसीदास रामायण में लिखा है, तुलसीदास भगवान ने कहा कि कलयुग में अगर भगवान श्री राम को, अवतार को पहचानने की शक्ति किसी में होगी तो किन्नरों में होगी। हम ही लोगों को तीसरी आंख है, और हम लोगों ने जब अपने तीसरी आंख से देखा तो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें भगवान श्री राम के अवतार दिखे। इसीलिए जैसे ही मंत्रिमंडल में हमें जगह मिली, हम लोगों ने पहला प्रस्ताव पास किया कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा। और स्पष्ट है, यह इतना भव्य मंदिर होगा कि जैसे नालंदा और गांधी जी के चंपारण से बिहार को पहचाना जाता है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के मंदिर से पहचाना जाएगा। और कब तक लगता है कि यहाँ पे बिहार में मंदिर बनने के काम? बहुत जल्द, बस कुछ ही दिनों में भूमि का आवंटन होने दीजिए और उसके बाद देखिएगा पूरे विश्व से लोग उस भूमि पर दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ेंगे। इस मंदिर को लेकर आम जनता काफी विरोध कर रही है। आम जनता में तो खुशी है, आम जनता खूब खुश हो रही है कि पहली बार अब भगवान नरेंद्र मोदी जी जो है वो नई दिल्ली से पटना में साक्षात अब दर्शन देंगे। लोगों में तो खुशी है, बिहार बढ़ेगा ना, बिहार को रोजगार भी मिल रहा है। आप देखिए जब मंदिर बनेगा तो उसमें क्या होगा, बिहार के लोग काम करेंगे, बिहार के लोगों का यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बढ़ेगा, बिहार के लोगों का काम बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज तक विश्व के किसी भी मंदिर का मुख्य पुजारी किन्नर समुदाय का व्यक्ति नहीं है। आप देखिएगा जब ये भगवान श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी भगवान का मंदिर बनेगा तो उसका मुख्य पुजारी किन्नर समुदाय का व्यक्ति होगा। और देख सकते हैं अभी इन्होंने काफी अभी जो नरेंद्र मोदी और विपक्ष के ऊपर भी सवाल किए हैं, तो इनसे एक सवाल भी और भी करना चाहते हैं कि जो कि आम जनता है इस पे काफी विरोध कर रहा है कि ये कहाँ तक उद्देश्य है कि जो कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो एक चाय बेचने वाले व्यक्ति है, तो उनका मूर्ति क्यों बनाया जाएगा? जो कि अनपढ़ एक नेता को मंदिर क्यों बनाया जाएगा? आखिर ऐसा सवाल उठ रहा है कि अनपढ़ नेता के क्यों मंदिर बनाया जाएगा? कौन बोला? उनको ज्ञान किस चीज का? भगवान श्री राम कहां तक पढ़े थे बताइए? उनका तो नहीं तो फिर क्यों? जब हम कह रहे हैं, जब किन्नर समुदाय जो समाज का अंतिम जो जनता कह रही है अनपढ़ गवार, उस जनता ने कभी क्यों नहीं किन्नर समुदाय को आईएएस आईपीएस बनाने की बात की? उसने कभी क्यों नहीं किन्नर समुदाय को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात की? आज हम अपने भगवान का मंदिर बना रहे हैं तो विरोधी लोग हमारे खिलाफ नैरेटिव फैला रहे हैं। भगवान श्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा, सरकार बनाएगी, और सरकार अगर इसमें कुछ करेगी तो हम लोग भीख मांगेंगे, लेकिन भगवान श्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनेगा, चाहे उसके लिए हमारे प्राणों की आहुति लग जाए।
इस मंदिर को बनाने के लिए फंड कहाँ से आएगा? सरकार देगी, सरकार देगी? सरकार देगी। 100 करोड़ से ऊपर का फंड मिलेगा बिहार सरकार से और बहुत भव्य मंदिर फिर तो बनेगा। इस पे सरकार पे सवाल उठेगा कि फिर मंदिर बनाने का सरकार पे क्यों अपना सवाल मंदिर- उठेगा? अपना मंदिर बनाने के लिए भाई फंड आज नहीं देगा तक किन्नर समुदाय ने क्या मांगा? आप बताइए। किन्नर समुदाय ने तो आज तक कुछ नहीं मांगा। पहली बार हम मंदिर मांग रहे हैं अपने भगवान का, और वो भी अगर सरकार नहीं देगी तो फिर किन्नरों का तांडव देखेगी। और देख सकते हैं कि काफी इन्होंने जो कहा कि बिहार की राजधानी जो कि पटना में है, यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा और भव्य तरीका से मंदिर बनेगा, और यहाँ के जो कि सारे जनता भी वहाँ के खुश है कि मंदिर बनाने के लिए। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं अंकित भारद्वाज, आप देख रहे थे AB 365 पटना से।